जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले 2 दिनों से संडे, मंडे, ट्यूसडे मैं मॉर्निंग मन्ना वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि केरल राज्य से एक प्रभु के दास हमारे यहां गुजरात में आए थे और मुझे उनके साथ ट्रांसलेशन के लिए सेवकाई में रहना पड़ा। यहाँ पर लोग गुजराती बोलते हैं और गुजराती यहाँ का लोकल लैंग्वेज है और जो पास्टर जी आए थे वो इंग्लिश में प्रचार कर रहे थे, तो मुझे ट्रांसलेशन के लिए कहा गया था और 2 दिन तक मुझे उनके साथ रुकना पड़ा। उनको पिकअप करना, ड्रॉप करना, लंच के लेके जाना, ब्रेकफास्ट के लिए लेके जाना और बाद में उनको फिर से ड्रॉप करना, पिकअप करना, सूरत लेके जाना, सूरत रख के आना। तो इस तरह से 2 दिनों में बहुत ही शेड्यूल बिजी था। मुझे ठीक तरीके से नींद भी नहीं हुआ, आराम भी नहीं मिला, तो बहुत ही भाग दौड़ था। इस वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, मैं माफी चाहता हूं। लेकिन आज से हम कंटिन्यू करेंगे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने हमको और एक नया दिन दिया। बाइबल बताती है ये परमेश्वर का अनुग्रह जिसके वजह से आज हम और एक बार नया दिन देख पाए हैं। आओ तो दोस्तों, आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे इब्रानियों की किताब, उसका 11 अध्याय और 4 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, हम सुनेंगे। विश्वास ही से हाबेल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जस्ट आपने अभी जो वचन सुना उसमें 2 भाइयों के विषय में लिखा है, एक हाबिल और दूसरा कैन। अभी यहां पर दोनों के विषय में उन्होंने जो परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया था उसके विषय में लिखा गया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हाबिल ने जो बलिदान चढ़ाया था उसे स्वीकार किया, लेकिन जो कैन ने बलिदान चढ़ाया था उससे परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। तो हमें यह जानना जरूरी है ऐसा क्या हुआ था, ऐसी क्या वजह है जिसके वजह से परमेश्वर ने हाबिल का बलिदान स्वीकार किया और कैन का बलिदान स्वीकार नहीं किया। अगर ये विषय को हम जानना चाहते हैं तो हमें जाना पड़ेगा उत्पत्ति की किताब में। तो मैं आपको लेके जाना चाहता हूं उत्पत्ति की किताब, उसका 4 अध्याय 3 और 4 वचन। तो ये वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जिसमें यहां पर लिखा है दोनों भाइयों ने किस रीति से परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया था। किस रीति से हाबेल ने बलिदान चढ़ाया था, किस रीति से कैन ने बलिदान चढ़ाया था और क्या था उन दोनों में डिफरेंस, क्या अलग था दोनों में, क्यों एक का बलिदान स्वीकार किया गया और दूसरे का बलिदान स्वीकार नहीं किया गया। तो आओ मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा उत्पत्ति की किताब, उसका 4 अध्याय 3 और 4 वचन, जहां पर हम देखने जा रहे हैं किस रीति से उन्होंने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया था। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वचन में लिखा है ये दोनों भाइयों के विषय में, हाबिल जो भेड़ बकरियां चराने वाला व्यक्ति था और कैन एक खेत में काम करने वाला व्यक्ति था।
अभी इन दोनों भाइयों ने जिस तरह से उनका फील्ड था उस तरह से उन्होंने परमेश्वर के लिए अर्पण लाए, उन्होंने बलिदान लाए। अभी कैन के विषय में लिखा है उसने भूमि में से कुछ लाकर परमेश्वर को दिया, कुछ लाकर दिया। वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। हमें डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। दोनों भाइयों ने जिस रीति से परमेश्वर के आगे बलिदान चढ़ाया, हमें डिफरेंस जानना बहुत जरूरी। मैं आपके लिए तीसरा वचन फिर एक बार पढ़ना चाहूंगा। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। कुछ भेंट, देखो किस रीति से लिखा है, भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। और जब हम हाबिल के बारे में पढ़ते तो हाबिल के विषय में लिखा है जो भेड़ बकरियां चरा था उसमें से पहलोठे लाया, फर्स्ट बॉर्न। और ऐसा भी लिखा है चर्बी भी परमेश्वर के लिए लाया। तो दोनों में डिफरेंस है, कुछ जो हाथ में लगा, जो आया, जो मिला। और हाबिल के विषय में लिखा है पहलोठा लाया, चर्बी लाया, यानी बेस्ट, परमेश्वर के लिए बेस्ट लाया। मेरे प्रियो, इसीलिए इब्रानियों की किताब 11:4 में लिखा है हाबिल को स्वीकार किया गया। हाबिल जो भेंट लाया था, हाबिल जो गिफ्ट लाया था, परमेश्वर ने स्वीकार किया, लेकिन जिस रीति से कैन लाया परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। तो आज के वचन से, प्रभु के दास होने से मैं आपको कहना चाहता हूं, आप भी परमेश्वर के लिए भेंट लाते हैं, आप भी परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन जिस रीति से आप परमेश्वर के लिए कुछ लाते हैं, लाना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है आप कैसा लाते हैं। जब आप परमेश्वर के लिए ताली बजाते हैं, ताली बजाना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आप किस रीति से ताली बजाते हैं। जब आप प्रार्थना करते, प्रार्थना करना इंपॉर्टेंट है, साथ में इंपॉर्टेंट है आप किस रीति से प्रार्थना कर रहे हैं। वर्शिप करना इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर की आराधना करना इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर का महिमा करना इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम आप किस रीति से आराधना कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी आप भी सेवकाई में हैं, मैं भी सेवकाई में हूं। हाबिल भी परमेश्वर के लिए गिफ्ट लाया, कैन भी परमेश्वर के लिए गिफ्ट लाया, लेकिन इस रीति से हमें गिफ्ट लाना है, इस रीति से हमें मिनिस्ट्री करना है जो परमेश्वर को पसंद आना चाहिए, जो परमेश्वर स्वीकार करना चाहिए। तो आज के वचन से एक छोटा सा थॉट हमें समझना है। हम जो कुछ भी परमेश्वर को सेवकाई में देते हैं, हम मिनिस्ट्री में देते हैं, हम पास्टर को देते हैं, हम चर्च में देते हैं, जो कुछ भी हम मिनिस्ट्री बोलकर देते हैं, देना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है हम कैसा दे रहे हैं। क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा जब भी हम सेवकाई में कुछ देते हैं, जब भी हम परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, तो हमेशा मन में एक बात रखना चाहिए, जो मैं देने जा रहा हूं क्या परमेश्वर को पसंद आएगा? जो मैं देने जा रहा हूं क्या परमेश्वर स्वीकार करेंगे? जो कुछ भी मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं क्या परमेश्वर को पसंद आएगा? क्या परमेश्वर की योजना में है? तो जितना सेवकाई करना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। जितना भी आप ऑफरिंग देते हैं, जितना भी आप परमेश्वर के समय देते हैं, जितना भी आप परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, जितना भी आप परमेश्वर के लिए जो कुछ भी करते हैं या जो कुछ भी देते हैं, करना जितना इंपॉर्टेंट है, देना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही मेरे प्रिय इंपॉर्टेंट है हम किस रीति से सेवकाई कर रहे हैं और किस रीति से हम परमेश्वर को दे रहे हैं। तो हमेशा ऐसा करो परमेश्वर को पसंद आना चाहिए, ऐसा देना सीखो परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। बेस्ट मिनिस्ट्री करेंगे, बेस्ट परमेश्वर को गिफ्ट्स देने का निर्णय करेंगे। तो आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, आपके जीवन में परमेश्वर को बेस्ट देने के लिए, आपके जीवन में परमेश्वर के लिए बेस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।